9th from ML Agrawal, chapter 6, exercise 6.1. Question number first. The sum of two numbers. Sum means प्लस करना टू नंबर्स को. तो अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे एग्जैक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने टू नंबर्स यहाँ पे लिए, ठीक है, इन दोनों का ऐड करने पे क्या आता है 50. ये एक लॉजिकली हो गया. अब यहाँ पे हम श्योर है कि ये आपका बिलोंग करता है 5th चैप्टर से, जो हम वहाँ पे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व किए. ये उसी चैप्टर से बिलोंग करता है जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास टू नंबर्स हैं, तो क्यों ना हम लेट कर लें ये दो वेरिएबल्स. क्लियर. और उसी दो नंबर्स का देयर डिफरेंस इज 16. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे. लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक एक्स लेते हैं एक वाई, एंड सेकेंड नंबर बी इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 50. अगर ये दोनों नंबर को हम ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलता है 50. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी. एंड देयर डिफरेंस इज 16. डिफरेंस मीन्स होता है माइनस. यहाँ पे हमें प्लस करने के लिए मिला, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस, तो डिफरेंस किसका करना है, वही टू नंबर्स का. तो अगर ये दोनों नंबर्स को हम डिफरेंस कर दें, देखिए माइनस कर दिए, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 16. सो हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं. तो लॉजिकली अगर यहाँ पे बात करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दोनों को ऐड कर दें तो 50 हो जाए, और उसी नंबर को अगर माइनस कर दें तो 16 हो जाए. लॉजिकली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल्स के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करते हैं. सो बाय एलिमिनेशन मेथड. किसके अकॉर्डिंग, बाय एलिमिनेशन मेथड. सो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे ऑन एडिंग, क्योंकि एडिंग के अकॉर्डिंग हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि y ऑलरेडी कैंसिल है. यहाँ प्लस प्लस, तो ये आपका 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, 6 5 1 6. सो x इक्वल टू 66/3, सो 33. सो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3. चलिए 3 की वैल्यू को पुट करते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप इसे वैल्यू पुट कर दें. चलिए सेकंड पे करते हैं. सो x माइनस वाई इक्वल टू 16. सो x की वैल्यू 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 16. y के पास आपका माइनस है, तो y को ही आप इधर ट्रांसफ़र कर दें राइट साइड, एंड 3 माइनस 16, सॉरी यहाँ पे 33 होगा. हमने 3 यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे माइनस आने वाला था, तो वही चीज़ कारण. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33. 2 30 जा 66. सो यहाँ पे 33 है, यहाँ भी 33. सो y इक्वल टू 6 7 2 माइनस 1 1 17. सो y की वैल्यू 17. हैंस टू नंबर्स आर, तो दो नंबर्स कौन से थे, आर 33 एंड 17. और एक बार आप चेक भी कर लें कि हम राइट हैं या रॉन्ग, ये आपका चेक हो जाएगा. चेक कैसे, दोनों का ऐड करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 होना चाहिए. चलिए ऐड करते हैं. 7 3 10, 3 1 4 1 5 रिमाइंडर. अब इसे माइनस करने में हमें 16 आना चाहिए. यहाँ पे 16 है ना, सॉरी 17 है यहाँ पे. तो 7 6 13 2 माइनस 1 1 16. ये आपका चेक पॉइंट हो गया और आपका आंसर यहाँ तक. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द सम ऑफ टू नंबर इज 2. सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ नंबर का चेंजेस है. इफ देयर डिफरेंस 20. चलिए तो हमने लेट किया फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सम ऑफ टू नंबर इज 2. तो ये दोनों को ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है 2. चलिए आपका फर्स्ट इक्वेशन. एंड देयर डिफरेंस इज 20. तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 20. ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी. सो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. कैसे, अरे यार दो नंबर को ऐड करें तो 2 हो, ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई. 1 1 2 ही हो सकते हैं, लेकिन इनको डिफरेंस करें तो 20 तो पॉसिबल ही नहीं है.
तो श्योर है कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यानी कैसे आंसर होंगे, लाइक दैट सपोज -20 +18, कुछ ऐसे नंबर होंगे जिससे आपका, सॉरी इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, जिससे आपका प्लस करने पे देखिए 2 आ जाए, और माइनस करने में अभी तो ये क्लियर नहीं है, हम एक लॉजिकली बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ भी y कैंसिल हो रहा है, तो ऑन एडिंग तो साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस प्लस आपका 2x इक्वल टू 20 + 2 22, सो x इक्वल टू 22/2, ये आपका 11 हुआ। चलिए एक नंबर आपका पॉजिटिव हुआ, तो सेकंड आपका श्योर है कि नेगेटिव ही होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए इस बार फर्स्ट पे कर देते हैं। फर्स्ट क्या आपका x + y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 11 + y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 - 11, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। हमने आपसे बताया था कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव ही होगा। चलिए चेक करते हैं राइट है रॉन्ग। हैंस टू नंबर्स आर 11 and -1। चलिए चेक करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो 11 + -9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 - 9 अगर करें तो 9 × 11, और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 × 9 = 20 हुआ ना आंसर, 2 and 20। नाउ थर्ड नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 43। एक बात याद रखिएगा, फुल स्टॉप जहाँ पे लग जाए समझ जाइए वहाँ आपका वन इक्वेशन रेडी है। तो चलिए यहाँ तो बात हो गई कि टू नंबर्स, तो लेट करते हैं। तो हमने लेट किया, फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। फर्स्ट हम पहले फोकस करेंगे, दिया क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 43। चलिए फर्स्ट इक्वेशन तो रेडी है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। नेक्स्ट वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द लार्जर इज डबल्ड। अब इसमें देखिए लार्जर नंबर है और स्मॉलर, तो फर्स्ट नंबर के प्लेस पे हम कर देते हैं लार्जर नंबर बी x, और सेकंड के प्लेस पे कर देते हैं स्मॉलर। ठीक है, यहाँ स्मॉलर कर लीजिएगा। लेट लार्जर, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर की बात है, तो लार्जर इज डबल, तो चलिए लार्जर में डबल करते हैं। डबल मीन्स होता है 2x, राइट। आराम से करते हैं, इफ़ द लार्जर इज डबल एंड स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, और स्मॉलर में करते हैं ट्रिपल। अभी यहाँ पे सेंटर पे क्या साइन करना है वो अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। लार्जर इज डबल, हमने लार्जर में डबल कर दिया। स्मॉलर इज ट्रिपल, स्मॉलर में हमने ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल मीन्स होता है 3 टाइम्स। द डिफरेंस इज 36, भाई डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस अब आ गया ना, इक्वल टू 36। ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन रेडी, सिंपल। अब फाइंड करते हैं टू नंबर्स को, सो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, अभी तक तो सभी इक्वल्स थे लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो देखिए प्लस माइनस हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, और यहाँ पे कौन सा नंबर है 1, तो 1 का आप कर दीजिए सेकेंड पे, और आप यहाँ देख के ही लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। सेकेंड को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ 1 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट पे 3 का, सो 3x + 3y, देखिए 3x + 3y, और 3 का मल्टी 3 × 9, 3 × 4 = 12। 1 का तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, -3y = 36। चलिए इसमें हम ऑन एडिंग ही करेंगे, क्यों, क्योंकि साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका कैंसिल, 3 × 5x = यहाँ भी सभी जगह प्लस है, 9 × 6 = 15, 3 × 5 = 16, 165। सो x = 165/5, 5 × 3 = 15, 1 रिमाइंडर, 5 × 3 = 15, सो x की वैल्यू 33। चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं कोई भी इक्वेशन पे। तो देखिए सबसे इजी आपका इक्वेशन फर्स्ट ही है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट x + y = 43, x की वैल्यू 33 + y = 43, सो y =
43 माइनस 33। सो y इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, तो y की वैल्यू आपका 10 हुआ। देयरफॉर टू नंबर्स आर 33 एंड 10। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों को ऐड करने में 43 हो, तो 33 प्लस 10 43 फर्स्ट प्रूफ हुआ। सेकंड 2x, x में 2 का इंटू करें तो चलिए चेक है, चेक करते हैं सेकंड के लिए। तो 33 2 जा 66 माइनस y की वैल्यू 10, तो 3 10 जा 30, तो 66 माइनस 30, तो 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 3 3, 36 है ये आपका आंसर। सो आपका आंसर ये है, हमने यहाँ पे चेक किया है, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कास्ट ऑफ 5 kg शुगर। देखिए यहाँ पे शुगर दिया हुआ है एंड 7 kg राइस। तो दो बातें हुई ना, जैसे अभी तक 2 नंबर्स थे, वैसे यहाँ पे शुगर एंड राइस की बात हो रही है। तो यहाँ पे रेट की बात है, 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस, अगर ये दोनों हम परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस 153 है, राइट। इसी तरह 7 kg और 5 kg राइस और शुगर को परचेस करते हैं तो 147। तो हमसे यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया कि 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। तो भाई जब तक हम 1 kg शुगर का प्राइस नहीं जानेंगे और 1 kg राइस का प्राइस नहीं जानेंगे तो कैसे हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कास्ट ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू x रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू रुपीज़ y, ओके। ये बाद में लिख दिया गया तो स्पेस ना होने के कारण, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई डिस्कस किया है या आप शॉप गए तो आप पूछेंगे ना कि शुगर कैसे रुपए किलो, चीनी कैसे रुपए किलो, तो उन्होंने बोला सपोज 20 रुपीज़ पर kg। तो आप 5 kg लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे ना, 100 हो जाएगा। तो भाई 5 kg है और यहाँ पे आपका रेट कितना है x, तो इंटू यहाँ पे किए ना आप 20 का 5 में, वैसे ही आप 5 का x में इंटू कर दीजिए, ये हो गया। अब आप 7 kg राइस, मान लीजिए 1 kg राइस 20 रुपीज़ का ही है, 30 रुपीज़ का सपोज, 7 kg कितने का आएगा, 210 का। तो भाई आपने किया क्या, इंटू किए ना तो यहाँ पे राइस का प्राइस क्या y, तो यहाँ 7 kg है, तो आप 7 kg राइस को 7y करेंगे। अब आप ये करेंगे ना, घर में आकर डिस्कस करेंगे, बताएंगे घर में अपने पेरेंट्स को कि पापा मैंने 310 रुपीज़ का सामान लाया, तो इन दोनों को ऐड किए हैं तब ना, तो इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। तो आप कितना बिल किए, रिसीव 153, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड गया, ठीक है, दूसरे शॉप में, वो 7 kg शुगर लिया, तो 5x के प्लेस पे 7x हो जाएगा। 5 kg राइस तो 5y हो जाएगा, तो उसका बिल कितना बना, 147। अब यहाँ पे एक लॉजिक करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। देखिए 7 kg राइस और 7 kg शुगर 5 kg राइस 147, यानी कम प्राइस पे आ रहा है। यानी ये कहने का मीन्स है कि इन्होंने राइस को कम परचेस किया, यानी इन दोनों में ये तो क्लियर है कि राइस की प्राइस शुगर की प्राइस से ज़्यादा होगी, तभी तो इसका प्राइस ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे राइस ज़्यादा लिया गया है। चलिए शॉप की दुनिया में से बाहर आते हैं और x को इक्वल करते हैं। तो 7 का इंटू करना है हमें फर्स्ट टिप में, और यहाँ पे आपका क्या है 5, ये 5 का इंटू करना है सेकेंड पे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5। चलिए इंटू करते हैं, 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y इक्वल टू 153 का 7 में इंटू करते हैं तो आपका आ जाएगा 1071। 5 7 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 147 का 5 में इंटू करेंगे तो 735। अब यहाँ पे तो देखिए दोनों साइन क्या है, सेम सेम है, तो एडिंग से तो होगा नहीं काम। इस बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल, प्लस माइनस श्योर है माइनस होगा, तो प्लस 24y इक्वल टू, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा,
और ग्रेटेस्ट प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो माइनस करने में 336। सो y इक्वल टू 336 अपॉन 24। सो कैंसिल करने पे 14 टर्म्स, 24 1 जा 24 एंड 9 रिमाइंडर, 24 4 जा 96। चलिए पुटिंग करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 153, 5x प्लस 7 इंटू 14 इक्वल टू 153। सो 5x इक्वल टू 14 7 जा 98, तो 153 माइनस 98। सो 5x इक्वल टू माइनस करने में आपका 55। सो x इक्वल टू 55 अपॉन 5, 5 11 जा 55। यह है आपका पर केजी का। सो द कास्ट ऑफ 1 kg शुगर इज, देखिए शुगर को हमने लेट किया था x, सो x की वैल्यू 11 यानी 11 रुपीज़ पर केजी है शुगर एंड 14 रुपीज़ पर केजी राइस। लेकिन हमसे ये आंसर नहीं पूछा गया है कास्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। सो द कास्ट ऑफ 6 kg शुगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई आपको बताया गया कि 11 रुपीज़ पर केजी है, तो आप 6 kg लिए तो आपका कितने रुपीज़ का हुआ 66। एंड कास्ट ऑफ 10 kg राइस भी आप ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। सो राइस का प्राइस क्या है 14 रुपीज़, तो 14 इंटू 10 kg, तो ये आपका हो गया रुपीज़ 140। अब ऐड कर देते हैं तो 606 6 4 10, 1 रिमाइंडर 1 एंड 2, यानी 206 रुपीज़ का आपका पूरा बिल बना। तो चलिए आपके लिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।